बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखें और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खैर आफियत से हूँ। आज की अच्छी बात कि आपकी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखिए कि आप जालिमों में से हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कोई भी बेसुकून ना हो। हम जाने अनजाने में किसी ना किसी को जो है वो बेसुकून कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो उसके लिए अच्छी बात यह है कि अल्लाह देख रहा है, वो भी जो तुम कर रहे हो और वो भी जो लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हर चीज़ का बेहतरीन हिसाब लेने वाले हैं। तो आते हैं माय व्यूवर्स अपने आज के व्लॉग की तरफ। साथ साथ क्लीनिंग करते हैं, साथ साथ आज आपको टिप्स देते हैं। ये टिप्स आज जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो हैं तो देखने में बहुत छोटे या सुनने में आपको बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन यकीन करें अगर आप उन पर अमल दरामद करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। जी, ये टोटका कह लें या टिप्स कह लें। सबसे पहले टोटका नंबर 1 है जी, पाँव के बल बैठकर अगर कोई काम किया जाए तो उसका सीधा असर जो है वो हमारी नज़रों पर पड़ता है। इससे हमारी जो है वो नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो क्या किया कीजिए, कोशिश किया कीजिए कि पाँव के बल बैठकर कोई भी काम मत करें जी। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको ये कहूँगी कि स्टील के ग्लास में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर जो लोग हैं, मैं भी जो है वो पहले स्टील के ग्लास में पानी पीने से अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता था ग्लास जो है वो कहीं ना कहीं से गंदा है और शीशे के ग्लास में पानी पीने को प्रेफर करती थी। लेकिन जब से मैंने ये पढ़ा कि स्टील के ग्लास में पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है ना, हैरान कुन बात, आप भी हैरान हो गए होंगे। तो कोशिश किया करें कि स्टील के ग्लास में पानी पीजिए। देखें ये टोटके हैं अब और मेरे आजमाए हुए हैं, अब पता नहीं दिमाग तेज़ होता है या नहीं, लेकिन जो टोटकों से जिससे हमें कोई नुकसान ना होता वो कर लेने चाहिए। अब ये दो टोटके ऐसे हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं है। और एक और बात है कि जो अपने टूथब्रश पर नमक छिड़कें, उसे नमक छिड़ककर इससे अपने दांत जो हैं वो अच्छी तरह से ब्रश करें। इससे दांतों की सफाई के साथ साथ क्या होगा, ये जो हमारे मसूड़े जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, वो कमज़ोर नहीं रहेंगे और क्या होगा, वो भी मजबूत हो जाएंगे। और हमारे मुंह की जो बैड स्मेल होती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे मुंह से जो है वो बैड स्मेल आ रही होती है, वो भी जो बिल्कुल है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। तो जनाब कुछ औरतों की आदत होती है कि वो खड़े होकर ही कंघा करना शुरू कर देती हैं या ब्रश करना शुरू कर देती हैं। तो ये भी हमारे बड़ों की एक कहावत है कि जो औरतें खड़ी होकर कंघी करती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि खड़े होकर कंघी करने से सीधा जो इफ़ेक्ट है वो दिमाग पर पड़ता है। तो कोशिश किया कीजिए कि बैठकर ब्रश कर लिया कीजिए, इसमें भी हमारा कुछ वेस्ट नहीं होता है। ये ऐसी बातें हैं कि जिससे हमारी ना एनर्जी वेस्ट हो रही है ना कुछ वेस्ट हो रहा है, लेकिन कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं कि देखते हैं इस नुस्खे से हमें कोई फ़ायदा होता है या नहीं। तो जी आते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। नेक्स्ट बात क्या है जी कि मेरे ख्याल में अब खांसी तो हर किसी को ही लगी रहती है, तो हमें पता नहीं होता ये किस चीज़ की खांसी है या नहीं। और जितना भी दवाई मेडिसिन हम ले लें उससे बिल्कुल भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो देसी नुस्खा क्या है जी कि पुरानी से पुरानी भी अगर किसी को खांसी है ना तो उसको दूर करने के लिए, ये भी मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि पुरानी से पुरानी खांसी को दूर करने के लिए आप अमरूद जो होते हैं ना उनको जला लें और उसकी राख खाएं। यानी कि जब आप अमरूद को जला लेंगे उसकी जो राख होगी उसको आप खा लें, इससे पुरानी जो खांसी है वो दूर हो जाएगी। अच्छा जी, सांस की प्रॉब्लम भी हर किसी में होती है। अब सांस की बीमारी जो है, जो ये सांस की बीमारियों से बचना चाहता है वो क्या करे जी, चंबेली के जो फूल होते हैं उनकी खुशबू सूंघा करे तो यकीन करें उससे सांस की बीमारी नहीं लगती। अच्छा जी, और एक तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि जो भी मर्द अगर अपनी वाइफ को गिफ्ट देता रहे ना रोज़ बरोज़ या महीने में एक दफ़ा, तो उसकी जो वाइफ है उसको और कोई खुशी मिली ना मिले वो बहुत खुश होती रहती है। पूरा महीना वो उसे गिफ्ट की वजह से जो है वो सारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार देती है। और अब जो गिफ्ट्स हैं उसका ये मतलब नहीं है कि जो गिफ्ट हैं वो बहुत एक्सपेंसिव ही होंगे तो जो है और लेडी खुश होगी, बल्कि आप अगर उसके लिए फ्लावर भी लाते रहेंगे ना हर महीने में एक दफ़ा,
तो यकीन करें वो इतनी खुश होगी कि आप उसका शुमार नहीं कर सकते। तो जी नेक्स्ट क्या है जी कि जामुन फ्रूट ही कह लें, जामुन फ्रूट होता है, उसकी गुठली को जलाकर उसकी राख को आप महफूज करके रख लें। तो आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको आइज़ में इस राख को ज़रूर डालें। इससे आइज़ की जो नज़र है वो तेज़ होती है, आंखों की नज़र जो है वो इससे तेज़ हो जाती है। अच्छा जी, अगर हम खाली नमक लेना और उससे अपनी स्किन का मसाज करें तो यकीन करें उससे जो स्किन है वो अंदर तक साफ़ हो जाती है और जिल्द की बेरौनक स्किन होती है उसके ऊपर ग्लो आ जाता है और वो शाइनिंग जो है वो ऊपर आ जाती है और जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है और हसीन भी हो जाती है जी। अच्छा, तो अगर आपके पास गाड़ी है और जिनके पास नहीं है, अल्लाह ताला हर सिस्टर को, हर भाई को, हर बेटी को गाड़ी की नेमत से नवाजे, क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं। तो जिनके पास है तो गाड़ी की अगर सतह पर कोई ना कोई खराश आ जाए या स्क्रैच आ जाए, यानी कि स्क्रैचेस आ जाएं, ठीक है, तो एक कपड़े को नारियल के तेल में आप भिगोकर गाड़ी पर अच्छी तरह से फेरें। इस तरह स्क्रैच ज़्यादा वाजे भी नहीं होंगे और अगर आप चाहें तो टूथपेस्ट को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी टिप है जी आपके लिए। और अगर आपका जो टीथ है वो हिल रहा हो तो दांत पर काली मिर्च और बर्फ़ का टुकड़ा कुछ देर रख दें, तो इससे दांत जो है वो महफूज हो जाएगा। दुबले पतले जो अफराद हैं वो सुबह सुबह खाली पेट अनार खाएं, 10 दिन में सेहतमंद हो जाएंगे, ठीक है। और 40 साल में 20 साल जैसे अगर आप दिखना चाहते हो तो आप क्या करें, तो मुंह धोते वक्त आप चेहरे पर खीरे का रस लगा दिया करें। क्या लगा दिया करें? चेहरे पर खीरे का रस लगा दिया करें। यकीन करें आप 40 साल तक यंग नज़र आएंगी। और जनाब, तेज़ चमक की वजह से आंखें ख़राब हो जाएं, किसी भी चीज़ की लाइटिंग आंखों में पड़ने की वजह से अगर आपकी आंखें ख़राब हो जाएं तो नारियल के तेल में सुरमा मिलाकर डालने से कुछ ही दिनों में आपकी आंखों की रोशनी पहले जैसी हो जाएगी। और जनाब, केले जो है वो फ्रिज में रखने से ब्लैक हो जाते हैं और केलों को फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। केले को दूसरे फलों के साथ भी नहीं रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जब दूसरे फलों के साथ लग जाता है ना, केला जब दूसरे फलों के साथ लग जाता है तो वो उन्हें भी ज़्यादा पका देता है। ये भी देखें जी, मेरी एक टिप है। और कॉफ़ी को फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए, इससे दूसरी चीज़ों का जायका भी जो है वो कॉफ़ी में आ जाता है। कपड़े वॉश किए थे तो वो तय लगा रही हूँ। अब देखिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कपड़े जब रखते हैं ना अलमारियों में, हमें ना शर्ट किसी की मिलती है, किसी की जो है वो ट्राउज़र नहीं मिलता है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि शर्ट को पहले तय लगा लेती हूँ और ट्राउज़र को तय लगाकर शर्ट के अंदर ही ट्राउज़र को जो है वो इकट्ठा तय करके रख देती हूँ। इस तरह हमें आसानी से जो है एक ड्रेस का दूसरा हिस्सा जो है वो पार्ट मिल जाता है जी। तो आते हैं अपनी मज़े की टिप्स की तरफ। कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में डालने लगे तो ब्लीच की जगह हम लीमू का रस डाल दिया करें। अगर आपके घर में ब्लीच नहीं है तो आप लीमू का रस डाल दें। इससे ना तो आपके कपड़ों की चमक खराब होगी और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। आंखों में अगर कोई कचरा वगैरह पड़ जाए तो इसकी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? इसकी सूरत में आँख में आप 3 ड्रॉप्स जो हैं वो दूध के डाल लीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से जो तमाम किस्म का कचरा होगा वो आपकी आंखों से बाहर आ जाएगा। और अगर आपको निहार मुंह अगर आप टमाटर खा लें और ऊपर से आप दूध पी लें तो इससे खून साफ होता है और इससे ताज़ा खून भी बनता है। कैसी लगी आपको मेरी टिप्स? अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगर आप काफ़ी देर से मेरा चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरी ये जर्नी कैसी लग रही है और लाइक भी कर दीजिए कीजिए, क्योंकि आपके एक बटन प्रेस करने से मेरा बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। तो आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सारे काम हो चुके हैं, कुछ देर जो है वो अपने आप को टाइम दिया जाए। मैं डेली अपने आप को हाफ एन आवर देती हूँ। ये देखें जी, खड़े होकर अपना दिल बहलाएं, बातें करें, अपने आप से करें,
किसी फ्रेंड से बात कर लें फ़ोन पर, अपने किसी क्लोज रिलेटिव से बात कर लें, या नेचर को जो है वो एंजॉय कर लें, तो बड़ा जो है ना वो आपको सुकून मिलता है। आज फिर बच्चों ने प्लान किया हुआ है बाहर जाने का अपने कज़न्स के साथ। तो सारा काम करने के बाद फारिग हो जाते हैं। तो फारिग हो जाने के बाद क्या करेंगे जी, तैयारी बांध लेते हैं बाहर चलने की, और देखते हैं आज हमें कहाँ लेकर जाया जाता है। देखें जी, मैं तो इर्द गिर्द देख रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए, ऐसी चीज़ जिसको देखकर अल्लाह का शुक्र कर लिया जाए। क्योंकि मैं तो ये देखती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी रहमतों से नवाजा है, और कभी भी अपने से ऊपर वाली चीज़ों को मत देखें कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं, अपने से नीचे वाली चीज़ों को देखें, तो फिर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा होता है। चलें जी, गाड़ी भी आ गई है, तो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? हम जा रहे हैं सबसे पहले खाना खाने, फिर हमने कहा घूमेंगे जी। तो खाना खाने कहाँ पर जा रहे हैं? बच्चों ने आपस में कोई प्लानिंग की हुई है, आई डोंट नो कि कहाँ जा रहे हैं। तो जी ये देखिए जी, ये उनकी एकेडमी है, और एकेडमी के ऊपर ही जो है वो एक रेस्टोरेंट है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। आज हम वहाँ से खाना खाएंगे। अब खाना तो खा लिया जाता है। ये देखें, उन्होंने इतनी अच्छी ऊपर जो है ना वो बड़ा अच्छा एरिया बनाया हुआ है सिटिंग के लिए। तो बच्चे जो हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या नीचे हम बैठे हुए हैं। बच्चों ने ये सारी वीडियोस जो हैं वो बनाई थी, ये मैं तो नहीं बना सकी, तो मैंने इसको भी बीच में ऐड कर लिया कि चले आपको दिखाया जाए कि कितना अच्छा ये रेस्टोरेंट है। और आप ज़रूर, अगर आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर इधर आइएगा, विज़िट कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बच्चे अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग नीचे बड़े बड़े बैठकर जो है वो बातें कर रहे हैं। तो मुझे इनका सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं ऊपर जाकर तो नहीं देख सकी, लेकिन बच्चों ने वीडियोस बनाई थी, मैंने उसमें ही देख लिया जी। तो इस रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं, इसका नेम है दीवान, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा। ये मेरे भैया हैं जी, बच्चे इनके साथ बहुत जो है वो एंजॉय करते हैं। आज पता नहीं किस सोच में गुम है, पता नहीं इनको किस चीज़ की सोच आई हुई है। तो जी अल्लाह ताला जो है वो, मैं यही कहूँगी कि सब पर अपनी रहमत करें, और सब अपने अपनों के साथ बना कर रखें, मिलजुल कर बाहर जाया करें, एंजॉय किया करें। तो जी बच्चे जो हैं मामा पापा के साथ भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मियाँ साहब जो हैं वो बड़े आज खुश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मेरे मियाँ साहब जो है ना, ये इतना एंजॉय करते हैं जब हम सारी फैमिलीज़ मिलकर कहीं जाती हैं। ये अकेले बैठने से ना ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि सारे मिलकर जाएं। देखिए माशाल्लाह खाना आ गया, मैं खाना खाने लगी हूँ। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।